वेल हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस इनटू द फाइनल्स। लेकिन इनटू द फाइनल्स का मतलब ये होता है कि आपने टूर्नामेंट अच्छा खेला, लेकिन क्या आप प्रेशर वाले गेम को अच्छा खेल पाते हो? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज वी हैव सीन इन द पास्ट किस तरह से आप टूर्नामेंट अच्छा खेलते हो और लास्ट में आकर के इन दैट प्रेशर गेम आप कहीं ना कहीं थोड़े से प्रेशराइज हो जाते हो और फिर लास्ट में हार जाते हो। सो यहां पर पहले गेम की बात करते हैं, बट देन वी विल नॉट फॉरगेट हम किस तरह से पेपुआ न्यू गिनी से हार गए थे लास्ट में, हम किस तरह से नीदरलैंड से फाइनल हार गए थे। और ये दोनों केसेस में एक बार आपने पहले बैटिंग करी थी, एक बार आपने बाद में बैटिंग करी थी। सो आपने चेज करने में भी वो प्रेशर फील करा था और आप बहुत जल्दी ऑल आउट हो गए थे। और आप जब पहले बैटिंग कर रहे थे उस टाइम भी आप एनफ स्कोर नहीं लगा पाए थे। सो अब इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज आप फाइनल्स में आ चुके हो। सो यहां पर ठीक है, यू प्लेड रियली वेल, बट देखिए कुछ खामियां जो मुझे बहुत इजीली, एंड आई एम श्योर आपको भी दिखी होगी बहुत इजीली, क्योंकि इससे पहले मैंने आपसे पिछली वीडियो में, मतलब कल वाली वीडियो में मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि T20 मैचेस में इफ यू गेट अ गुड ओपनिंग, इफ यू गेट गुड स्टार्ट फ्रॉम योर ओपनर्स, आपका डन एंड डस्टेड हो जाता है बाकी काम। मतलब आप एकदम फ्री हो जाते हो, आगे वाले प्लेयर को आकर के सिर्फ थोड़ा सा और एग्जीक्यूट करना होता है और उसके बाद काम बन जाता है। पिछले दो मैचेस हमने देखा कि कुशल भुर्तल हो गए, आसिफ शेख हो गए, ये वो एग्जीक्यूशन नहीं ला पा रहे थे। बट इन दिस मैच दे वर अमेजिंग, दे वर ट्रिमेंडस। और हमने देखा किस तरह से फायरी स्टार्ट आपको मिली, बट देन व्हाट हैपेंड, आप कोलैप्स हो गए। आपको एक 125 रन तक आपके विकेट्स नहीं गिरती हैं और दोनों एंड से अटैक हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक एंड से अटैक हो रहा है कि भाई सुनील नारायण मार रहा है इधर से केकेआर के लिए और फिल सॉल्ट आउट होकर के चला गया, नहीं, दोनों तरफ से अटैक हो रहा है। कुशल भुर्तल भी लगा रहे थे शॉट, आसिफ शेख भी लगा रहे थे। आसिफ ने थोड़ा सा देर से एक्सेलरेट करी थी इनिंग, लेकिन उसके बाद वो उनसे एक बॉल आगे ही निकल गए। एक ने 37 में कंप्लीट किया, दूसरे ने 36 में कंप्लीट कर दिया। सो विच शोड कि कितना कॉन्फिडेंस थे वो दोनों, और कॉन्फिडेंट थे वो दोनों। और जब उनके बैट पे बॉल आने लगी थी तो स्टार्ट स्ट्राइकिंग वेल। एक कुशल भुर्तल के टॉपेज लग गया, ऊपर से लग गया। फिर उसके बाद कमेंटेटर को भी ये बात पता थी कि पिछले मैच से कंपैरेटिवली उसने बहुत ज्यादा नेपाल को फॉलो नहीं किया होगा, बट देन जस्ट बाय लुकिंग एट फ्यू मैचेस उसने ये बात समझ ली कि अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां पर कुशल मल्ला आएंगे। अब देखिए बहुत छोटा सा एग्जांपल, अगर आप कल वाला मैच अगर आपने देखा होगा केकेआर वाला मैच, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसमें यू गॉट अ फायरी स्टार्ट, आपको सुनील नारायण ने जबरदस्त समा बांध दिया था। सुनील नारायण के साथ फिल सॉल्ट ने स्टार्ट अच्छी करी, बट देन वहां पर फिल सॉल्ट आउट हो गए। फिर उसके बाद अगला बैट्समैन आया, वहां से वो पेस अप कंटिन्यू रहा और विकेट वहां पर गिरी। मतलब उसके बाद में यू नो कि हमारे पास और बैट्समैन थे, वेंकटेश अय्यर थे, लेकिन आपने वेंकटेश को नहीं भेजा। वी न्यू कि वहां पर एंड्रे रसल आएंगे या फिर रिंकू सिंह आएंगे, बिकॉज जब आपको अच्छी स्टार्ट मिल जाती है यू वांट द अदर प्लेयर टू स्टार्ट हिटिंग एज वेल, क्योंकि वो पॉइंट होता है, एक मोमेंटम चल रहा होता है, आप उसको ब्रेक नहीं करना चाहते हो। श्रेयस अय्यर आए थे वहां पर, वो ब्रेक नहीं करना था। यहां पर कुशल मल्ला को आना था। ही हैड अ गुड गेम प्रीवियसली, और वहां से उसी पॉइंट से वो स्टार्ट करते। वो 40 रन जो पिछले गेम में मारा था वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता अगर यहां पर वो पहले आते, बट यू डिडंट डू दैट। और जो स्कोर और ज्यादा हो सकता था, मतलब एक्चुअली में स्कोर और ज्यादा हो सकता था। पिछले मैच में हमने देखा किस तरह से कुशल मल्ला ने बचाया था आकर के। सो उस मैच में कुशल मल्ला आते हैं, आपके स्कोर को जहां पर 120 130 भी मुश्किल लग रहा था, आकर के उसको 154 तक पहुंचा देते हैं। वही इस मैच में आपने सिंपल मिस्टेक करी कि मे बी आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, मे बी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई हमारे तो बहुत रन आ चुके हैं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहां से उसको ऐसे ही जाने देते हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी लग रही है कप्तानी में कि कहीं कहीं पर रोहित पटेल जो हैं वो कैलकुलेशन में चाहे थोड़ा वीक हो जाते हैं, या तो उनको ये लग रहा है कि वो बिकॉज ही इज अ कैप्टन, सो ऑब्वियसली जब आप कैप्टन होते हो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो, लेकिन कभी कभी कैप्टन को अपने प्लेयर्स को ज्यादा इफिशिएंट समझना चाहिए। देखिए सेम गलती जो यहां पर रोहित पटेल ने करी, वही सेम गलती श्रेयस अय्यर ने करी केकेआर वाले गेम में। रोहित पटेल को खुद को रोक करके कुशल मल्ला को भेजना चाहिए था, या तो उसके बाद जस्ट कुशल मल्ला को भेजना था, लेकिन रोहित पटेल खुद आए, कुछ बॉल खेले, बट आउट होकर चले गए। फिर उसके बाद सॉरी फिर उसके बाद वी सॉ द सेम थिंग इन श्रेयस अय्यर वाला केस। श्रेयस अय्यर भी 11/18 मार कर जाते हैं केकेआर में, जहां पर सब ज्यादा स्ट्राइक कर रहे थे। सो इन छोटे छोटे केसेस में ना यहां पर कैप्टनसी मैटर करती है कि आपको कौन से प्लेयर को कहां भेजना है। द बेस्ट पार्ट वॉज कि आपकी बॉलिंग काफी अच्छी हो रही थी, बट स्टिल अगेन हु सेव्ड यू? कुशल मल्ला सेव्ड यू अगेन।
16th ओवर में अगर वो 2 विकेट नहीं आती तो रन अच्छा चल रहा था, चेज डाउन हो जाता, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट। लेकिन वहां पर जो 2 क्रूशल विकेट आए, आई गेस 3 रन आया था शायद उस ओवर में, वहां से गेम चेंज्ड। सो आपको हर बार एक खिलाड़ी नहीं बचाएगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट कि अगर जहां पर जिसकी जरूरत है वहां पर उसके ओवर्स को बचा कर रखना है। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर कुछ प्लेयर्स को लेकर के, प्रीतेश को और कुछ प्लेयर्स को लेकर के एक काफी ज्यादा ट्रोलिंग टाइप ऑफ सिचुएशन बनी हुई है कि भाई ये डिजर्व नहीं करते हैं टीम में होना, इनको बाहर निकालो, ये तो इंडिया ए में, सॉरी नेपाल ए में होना भी डिजर्व नहीं करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर इन पर थोड़ा सा कम कसने की बजाय आप थोड़ा सा कप्तान को देखो, एंड आई थिंक ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज करना है। अच्छी बात पता है कि अभी फिलहाल अच्छी बात यह है कि आपके जो बॉलर्स हैं वो अच्छे टच में, अच्छे रिदम में है, और आपके जो बैट्समैन है वो अच्छे रिदम में। हालांकि आज वाले मैच में हमने कुछ अलग देखा। आज के मैच में मुझे लगता है ना नेपाल के साथ एक चीज जरूर हो रही है, अगर आपको अच्छी स्टार्ट नहीं मिलती है, नीचे वाले प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाती है। लेट्स से कि आसिफ शेख आउट हो गए, लेट्स से कि कुशल बुड़तल आउट हो गए, नाउ रोहित नोस कि यार अगर मैं भी आउट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। देन ही स्टार्ट प्लेइंग वेरी स्मार्टली एंड वेरी साइलेंटली, हाँ भाई आराम से खेलेंगे, बॉल मेरी तो हिट करेंगे। वो भी आउट हो गए तो फिर नीचे अगर कुशल मल्ला को आप भेजते हो, ही नोस कि यार अभी तो कुशल मल्ला को आप लास्ट में भेजते हो, बॉल्स बच रही है, ही नोस कि यार अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर स्ट्राइक ही करना है। बट देन आप देख रहे हो कुशल मल्ला आते हैं, वो देख रहे हैं कि यार 160 रन लग चुके, 170 लग चुका है, थोड़ा और हिट करूंगा, 180 190 चला जाएगा तो ठीक है ना, बहुत अच्छा टोटल है, यहां से निकाल लेंगे, हमारे पास अच्छे बॉलर्स हैं। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि इन अ क्रिकेट गेम जितने ज्यादा रन स्कोर करो उतना अच्छा है। अच्छी स्टार्ट मिलने का मतलब है अच्छा एंड होना चाहिए उसका। अगर शुरू में आपके विकेट्स नहीं गिरी हैं, 120 125 130 ऐसा कुछ रन आ चुका है, नाउ यू मीन दिस के इस टोटल को आपको 200 टच कराना है। अगर 200 लग रहा है तो 220 का टारगेट लेकर के चलना है। दैट्स हाउ यू स्टार्ट अ गेम, दैट्स हाउ यू प्ले। मतलब हम जब खेलते हैं तो हम भी इसी तरह से खेलते हैं कि यार अगर स्कोर 200 लग रहा है देन वी विल गो फॉर 220। अगर आपसे 10-20 रन लग जाते हैं तो वेल एनफ यार, कभी कम नहीं होते हैं। सो अगेन फील्डिंग वाज गुड, बट मुझे लगा कैप्टनसी में थोड़ा सा कहीं पर कुछ इश्यू आ रहा है। नाउ यू हैव अ फाइनल गेम कमिंग अप, और 2 पिछले फाइनल्स जो आप हारे हो उससे इस बात को समझने की जरूरत है कि व्हेन द गेम गेट्स प्रेशराइज्ड यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन से बॉलर्स को कब यूज करना है, कौन से बैट्समैन को हिट करने के लिए कहना है और किसको एंकर रोल के लिए कहना है। सो अब देखना यह होगा कि आप किस तरह से अपने फाइनल्स खेलते हो, बिकॉज दोनों टीम आपको जानती है, अब दोनों टीम एक दूसरे को जानती है। नाउ यू नो कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है। अच्छी बात ये हो गई कि आसिफ और बुदेल भी चल गए, तो अब वहां पर वो थोड़ा कंफ्यूज भी होंगे कि यार चलो किसी को लेकर के तो थोड़ा होता कि ये नहीं चल रहा, अब तो यार वो भी चल गया। सो द एंटायर टीम हैज स्कोर्ड समवेयर और द अदर, कहीं ना कहीं स्कोर आया है, विकेट्स आई हैं। तो यहां से आई थिंक कि आपको अच्छा गेम मिला है। इट वॉज अ गुड गेम, मतलब आप यहां पर नहीं कहोगे कि गेम इजी था, लॉलीपॉप था, नहीं, इट वॉज अ गुड गेम। बट देन अगेन आप कहीं ना कहीं पर वो जो कोलैप्स हुए वो एक इशू था, एंड वी डोंट वांट दिस इशू इन वर्ल्ड कप या फिर इन एसीसी प्रीमियर कप। हम नहीं चाहते हैं ये इश्यूज, इसलिए आप यहीं पर इसको रिजॉल्व कर लो, यहीं पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लो कि भाई अगर रन पड़ गए हैं तो कहां पर मारना है, कहां पर नहीं मारना है। बॉलर्स को पता है अपना काम। और मैंने गुलशन को सुना, मैंने करण केसी को सुना, और मुझे इनको सुन करके ये लग रहा था कि दे वर वेरी फोकस्ड कि कैसे करना है, क्या करना है। कुशल मल्ला को आपने ओवर दिया, वेरी फोकस्ड। तो आई थिंक ये बॉलर्स धीरे धीरे अपना काम समझ रहे हैं, कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो पहले अलग टीम से खेल रहे थे, अब अलग टीम से खेल रहे हैं, तो जब नई टीम्स आपके सामने आती हैं, अभी वो इंडिया आए थे खेलने के लिए, इससे पहले हांगकांग में खेल रहे थे, तो ऑब्वियसली जब आप जगह चेंज करते हो तो मैटर करता है। लेकिन आप याद रखो, व्हेन यू विल गो टू अमेरिका एंड व्हेन यू विल गो टू वेस्ट इंडीज, वहां पर पिच बिल्कुल अलग होगी। अमेरिका में तो अभी बन रही है पिच, मतलब बहुत जगह ग्राउंड्स बन रहे हैं, तो वहां ऑब्वियसली डिफरेंस क्रिएट होगा। लेकिन वेस्ट इंडीज की स्लो पिचेस हैं, उन स्लो पिचेस पर यू वुड बी नीडिंग प्लेयर्स जो अपनी स्लोअर्स को यूज करें, जो आपके स्पिनर्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो पेसर्स हैं वो किस तरह से अपनी वेरिएशन को स्पीड में यूज करेंगे वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो खैर ये तो फ्यूचर की बात है, बट अभी एट दिस मोमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि आपके ओपनर्स जब चल रहे हैं तो नीचे वाले रह जा रहे हैं, जब ओपनर्स नहीं चल रहे तो नीचे वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के खेल रहे हैं, तो थोड़े रन बन रहे हैं। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है, दिस नीड्स टू बी सॉर्टेड वेरी सून। और
कौन से बैट्समैन को कितना ऊपर भेजना है। कुशल मल्ला को इतना डिग डाउन करने की जरूरत नहीं है यार, इतना नीचे भेजने की जरूरत नहीं है। ऊपर भेजोगे तो वो स्कोर करेगा, वो आगे आपको आपके रन में 20 रन और ऐड कर देगा। यू डोंट हैव टू सेंड हिम दैट डाउन। और फिर फील्डर्स आर डूइंग ग्रेट, उसमें मुझे नहीं लगता है कुछ भी कहने या समझने की जरूरत है। बॉलर्स का भी आई थिंक इट्स गुड, बट अभी भी मुझे लगता है कि आपको वेरिएशन की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली आप आई नो दैट यू नो, बट फाइनल में आकर के वी हैव सीन थिंग्स गोइंग रॉन्ग। सो वहां पर कुछ चीजों को सही होने की जरूरत है। तो मेरे अकॉर्डिंग जहां जितना मैंने अभी देखा इस चीज को, मुझे लगता है रोहित पटेल नीड्स टू वर्क अ लिटिल बिट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेयर कि यार कौन से प्लेयर पर कितना ट्रस्ट करना है, किसको ऊपर भेजना है, किसको नहीं भेजना है। और केकेआर वाले मैच में बार बार रिलेट कर रहा हूं कि रिंकू और रसल ने आके मैच को बना दिया। देवर नीडेड, वहां पर वेंकटेश अय्यर की जरूरत नहीं थी तो वो नीचे है। हालांकि जरूरत श्रेयस अय्यर की भी नहीं थी, बट मे बी श्रेयस अय्यर का वो जो कप्तान वाला ईगो होगा उसने उनको पुश कर दिया होगा, लेकिन वेंकी फिर भी नीचे आए थे। सो ये छोटी चीजें समझने की है कि कौन से प्लेयर को ऊपर कौन से को नीचे करना है और बॉलर्स को कहां पर किस तरह से यूटिलाइज करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी कि फाइनल में क्या होता है। होपिंग फॉर अ बेस्ट रिजल्ट, होपिंग फॉर अ गुड मैच एंड यार पूरा अच्छा करा यार, प्लीज लास्ट में खराब मत कर देना। Lift this friendship cup, and then next time when you come, whenever Can has a communication and discussion with BCCI, you will definitely go for India A team. So this is your last and best moment. पिछले 2 फाइनल्स खराब गए हैं, let's not make this worse and let's hope that this goes very very well. And I know late हो गया है काफी because सुबह हो गई है अब, बट स्टिल एनीवे इट वाज अ गुड गेम। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप कि ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई सजेशन है जो आपको लगता है कि मेरे से कॉन्फ्लिक्ट करता है, यू थिंक समवेयर एल्स या समथिंग एल्स, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आई विल कीप टॉकिंग टू यू, आई विल कीप कमिंग हियर एंड डिस्कसिंग अबाउट वेरियस क्रिकेट गेम्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।